Good morning student, class 4, chapter 14, topic when wishes come true, subject English first, part 1, third term। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है, उन्हीं को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ चैप्टर को हमने छोड़ा है क्योंकि 30% हमारा भाग नहीं आएगा, इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर को छोड़ रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं उनको छोड़ देना, जो हम पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 14 देखो, When wishes come true, टॉपिक क्या है चैप्टर का, हमारा शीर्षक क्या है, When wishes, when means जब, wishes means इच्छाएं, comes होती हैं, true means सच्ची, जब हमारी इच्छाएं सच्ची हो जाती हैं तब क्या होता है। यह कहानी देखो इसमें, चैप्टर 14 पेज नंबर 91। सुबल चंद सन, इसमें पहले चैप्टर में देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, सुबल चंद सन, सुबल चंद्र का बेटा। एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, चंद्र एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का के की, हिंदी में पढ़ते हैं हम का के की, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है सुबल चंद सन, सुबल चंद्र का बेटा, का वर्ड आ गया है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। सुबल चंद सन वॉज कॉल्ड, सुबल चंद का बेटा वॉज कॉल्ड पुकारा जाता था सुशील चंद, सुबल चंद के बेटे को सुशील चंद्र कहा जाता था। बट लेकिन बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, बोथ ऑफ देम का मतलब उनमें से दोनों, वर अपोजिट, दोनों विरोधी थे, दोनों अपोजिट थे, दोनों बिलोंग थे, दोनों विरोधी थे, टू देयर नेम्स, अपने नामों में, दोनों के नामों में भिन्नता पाई गई थी। सुबल वॉज क्वाइट वीक एंड सुशील वॉज नॉटी। कैसे, क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, सुबल वॉज क्वाइट वीक, सुबल था वो बिल्कुल कमजोर था, वीक का मतलब कमजोर, एंड सुशील वॉज नॉटी, सुशील की विशेषता क्या थी, नॉटी, नॉटी का मतलब शरारती, शैतान, नॉटी का मतलब शरारती। दोनों की क्वालिटी में, दोनों की विशेषताओं में भिन्नता है। सुबल कमजोर था बिल्कुल और सुशील नॉटी था, शरारती था। एंड नॉट एट ऑल जेंटल, और नॉट एट ऑल जेंटल, और सभी सज्जन, एज हिज नेम सजेस्ट, एज जिस प्रकार उसके नाम को संबोधित करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसी प्रकार बताया गया। इट वॉज ए सैटरडे, इसका मतलब है शनिवार का दिन था। सैटरडे डेज नेम, दिनों के नाम में आ रहा है सैटरडे, शनिवार। इट वॉज ए सैटरडे मतलब शनिवार का दिन था, मॉर्निंग प्रातः का, ये सुबह का वर्णन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का वर्णन हो रहा है, शनिवार का दिन है और सुबह प्रातः काल हो गई है। एंड स्कूल वुड बी ए हाफ डे, उस समय क्या था, शनिवार को स्कूल कब तक लगता था, हाफ डे, आधे दिन का स्कूल होता था। एंड द स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय, वुड बी होगा ए हाफ डे, हाफ डे का मतलब आधा दिन का होगा। सो इसलिए सुशील वॉज नॉट विलिंग, इसलिए सुशील वॉज नॉट विलिंग, विलिंग माना होता है इच्छा प्रकट करना, सुशील वॉज नॉट विलिंग, सुशील इच्छा प्रकट नहीं कर रहा था, इसका मतलब सुशील की इच्छा नहीं थी, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी। अब सुशील की इच्छा क्यों नहीं थी, क्योंकि सैटरडे का दिन था, प्रातः काल का समय था और सैटरडे को हाफ डे हो जाता था, इसलिए सुशील का मन नहीं हुआ कि मैं उस दिन स्कूल जाऊंगा। सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा तो उसको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी पूरी पूरी, तो वो एंजॉय करना चाहता था। आगे देखो, ही हैड हिज मैथ्स टेस्ट, उसका क्या था, सैटरडे को, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन उसका मैथ का टेस्ट था, उस दिन उसका मैथ का टेस्ट था। एंड देयर वॉज ए फायर वर्क्स,
और क्या था, फायरवर्क्स डिस्प्ले, सामान को सजाकर रखता था, डेट नाइट, उस रात में। फायरवर्क का मतलब होता है पटाखे, फायरवर्क्स का मतलब यहां है पटाखे। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब सामान को सजाकर रखता था, डेट नाइट, उस रात को। शनिवार को उसका मैथ का टेस्ट था, एंड देयर वॉज ए फायरवर्क्स, और कुछ फायरवर्क्स थे, उनको सामान को सजाकर रखना था उस रात को। सो इसलिए आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग, लंबे विचार करने के बाद, सुशील लीव्ड, सुशील ने क्या किया, सुशील लीव्ड का मतलब होता है जंप, उछल जाना, कूद जाना, तो सुशील लीव्ड इसका मतलब सुशील जंप, सुशील कूदा, बेड इनटू द बेड, अपने बिस्तर से कूद गया। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस शो हो रहा है, क्योंकि लीव्ड, लीव्ड क्रिया हमारी पास्ट टेंस की हो रही है, यहां पर पास्ट टेंस हो रहा है। आगे देखो, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने, हिज फादर, हिज मीन्स उसके, फादर मीन्स पिता, उसके पिता ने लुक्ड एट हिम, लुक्ड एट का मतलब होता है ध्यान से देखना। एक होता है सी, SEE, सी मीन्स होता है देखना। अब सी और लुक में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक एंड सी। सी का मतलब होता है कोई चीज को देखकर अपनी निगाह हटा लेना, अपनी दृष्टि को हटा लेना, उसे हम सी कहते हैं। और लुक का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से देखना, तब हम लुक का प्रयोग करते हैं। सी में निगाह हट जाती है, जैसे हमने आसमान में तारों को देखा, सी करते हैं, तारों को देख लेते हैं, निगाह हटा लेते हैं। जब हम बोर्ड पर देखते हैं, जब टीचर कोई भी चीज लिखता है बोर्ड पर, तो लुक करते हैं, लुक एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड को ध्यान से देखो। तो लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, और सी का मतलब होता है देखना। देखने का मतलब अपनी निगाह को हटा लेना, एक बार देखा, अपनी दृष्टि को हटा लिया, तब हम सी का प्रयोग करेंगे। जब हम गहराई से देखते हैं, मन लगा के देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, तब लुक का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखो, इस सेंटेंस में हिज फादर लुक्ड एट, पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। लुक्ड एट का मतलब ध्यान से देखा। लुक के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लुक एट ध्यान से देखना। हिज फादर लुक्ड एट हिम, अब हिम किसके लिए आया है, सुशील के लिए। हिम किसके लिए आया है, सुशील के लिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसे ध्यान से देखा। इन सरप्राइज, बड़े आश्चर्य में, कि सुशील बड़ी तेज अपने बिस्तर से कूदा। वाई आर यू स्टिल इन बेड, उसके पिताजी क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमारा सेंटेंस कैसा है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। वाक्य का प्रकार क्या है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। वाई आर यू स्टिल इन बेड, पिताजी क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई आर यू, तुम क्यों हो, स्टिल माने अब भी, इन बेड, अब भी तुम बिस्तर में क्यों हो, बिस्तर में क्यों लेटे हुए हो। ये पिताजी ने अपने बेटे सुशील से प्रश्न पूछा। तो वाक्य हमारा कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, आरंट यू गोइंग टू स्कूल, आज क्या आपको आज स्कूल नहीं जाना है। पिताजी क्वेश्चन कर रहे हैं सुशील से, आरंट यू गोइंग टू स्कूल, आज आपको स्कूल नहीं जाना है। ही ब्रस्टेड, अब क्या हुआ, ही ब्रस्टेड, जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा सुशील से, क्या आज आपको स्कूल नहीं जाना, तो सुशील क्या हुआ, ही ब्रस्टेड, वह घबरा गया, ऐसा लग गया कि विस्फोट हो गया हो, उसके लिए ऐसा मालूम हो रहा है कि विस्फोट हो गया हो। पिताजी ने क्वेश्चन क्यों कर दिया कि आज स्कूल नहीं जाना है। सुशील के मन में क्या चल रहा है, आज सैटरडे है, आज शनिवार है,
और क्या है, आज सुबह बहुत अच्छी है और आज हाफ डे भी हो जाएगा तो हम स्कूल क्यों जाएं। सुशील के मन में ये चीजें चल रही हैं कि आज मैथ का टेस्ट होगा तो हम स्कूल जाएंगे नहीं। लेकिन उसके पिताजी उसके कमरे में आ जाते हैं और देखते हैं सुशील तो बेड में लेटा हुआ है। ऐसा ये क्यों कह रहा है, आगे देखो, आई हैव ए टेरिबल स्टमक एच। अब वो क्या कह रहा है, सुशील कहता है आई हैव ए टेरिबल, हैव का मतलब होता है रखना, यहाँ पर हैव क्रिया है, उसका मतलब होता है रखना। आई है मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, ए टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयंकर या भयानक। स्टोमक एच पेट दर्द, स्टोमक एच को कहती है पेट दर्द। सिर दर्द होगा हेड एच, हाथ दर्द होगा हैंड एच, हाथ में दर्द होगा। पैर में दर्द हो रहा है तो लेग एच, पैर में दर्द हो रहा है। उंगलियों में दर्द हो रहा है, फिंगर एच, उंगलियों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्टोमक एच मतलब पेट दर्द। तो बहाना बनाता है, वो कहता है आई हैव ए टेरिबल स्टोमक एच, मुझे भयंकर पेट दर्द हो रहा है। सैड सुशील, सुशील ने कहा। इन ए लो वॉइस, लो वॉइस का मतलब धीमी आवाज में, धीमी आवाज में सुशील कहता है अपने पिताजी से, फादर आई हैव अ टेरिबल स्टोमक एच, मुझे भयंकर पेट दर्द हो रहा है। आई कांट गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल नहीं जा सकता। मतलब कैसे कहता है, लो वॉल्यूम, लो वॉइस में कहता है। कैसे कहता है, लो वॉइस, वॉइस माने होता है मुंह की आवाज। अब देखो वॉइस और साउंड में क्या अंतर होता है, एक साउंड होता है, साउंड मीन्स आवाज होती है, एक वॉइस होता है, वॉइस का मतलब मुंह की आवाज। जो हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, वो वॉइस होती है, और जो बैंड एंड बाजी होती है, जो लाउड स्पीकर होते हैं, उसे हम साउंड कहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। अब क्या कहता है वो, आई कांट गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल नहीं जा सकता है, वो बहाना बना रहा है। आगे क्या होता है, हिज फादर कॉट हिज ट्रिक, हिज फादर उसके पिताजी, कॉट माने पकड़ लिया, कॉट का मतलब यहाँ पकड़ लिया, हिज ट्रिक उसकी चालाकी, चालाकी का मतलब बहाना, उन्होंने सुशील का बहाना पकड़ लिया। एट वंस तुरंत ही, वेरी वेल बहुत अच्छा, ही थॉट उसने विचार किया, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मीन्स मैं जानता हूं, हाउ टू टीच हिम ए लेसन कि तुम्हें किस प्रकार पाठ को पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर पिताजी सुशील को एक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। वो जानते हैं कि सुशील की दवाई क्या है। ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश हो गया।